खेल के मैदान पे ढेर सारे चेहरे दिखते हैं और उन चेहरों में ऐसे चेहरे भी होते हैं ना जो अपने हुनर को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। और आपने वॉलीबॉल में देखा, कबड्डी में देखा, न जाने कहां कहां पर इस शख्सियत को देखा है। इस चेहरे का नाम है जानवी। माफ कीजिएगा, नंदिनी। जानवी को जानवी समझिए और नंदिनी को नंदिनी समझिए। फिलहाल नंदिनी से बात करते हैं। नंदिनी, आपका पूरा नाम क्या है? नंदिनी कुमारी। नंदिनी, आपको मैदान पर लगातार हम देखते हैं, आप हर खेल में लगभग पार्टिसिपेट करते हैं। कोई आपका प्रोफेशनल खेल जो आप जिसमें अपना करियर ढूंढ रही है? सर, प्रोफेशनल तो मेरा जैवलिन है। पर्सनल गेम मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जो भी मतलब हमारा जो परिश्रम होता है वो खुद का होता है, और टीम वाले गेम में ये होता है, वो भी पसंद है, लेकिन उसमें ये है कि खेल के मैदान पर दरअसल एक खिलाड़ी को बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ सर। और इस कड़ी मेहनत के बीच में जरूरत होती है, थोड़ा सा हम बैलेंस कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, बैलेंस इसलिए कर रहे हैं कि स्क्रीन पर थोड़ा अजीबोगरीब लगता है जब हम अलग अलग दिशा में रहते हैं। फिलहाल हमने एकदम सेंटर पे कर दिया है जानवी को, माफ कीजिएगा, नंदिनी को। देखिए, जानवी और नंदिनी में थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे इसलिए हो रहा है कि पहले इन्होंने जो बताया तो उसमें थोड़ा सा नाम में चेंज था। फिलहाल नंदिनी से हम बात करेंगे। तो नंदिनी, ये बताइए कि प्रोफेशनल खेल को चुनने से पहले जो ये खेल जिस मैदान पर हम लगातार आपको देखते हैं, बड़ी सादगी से आप खेलती हुई नजर आती हैं, इतनी मेहनत कैसे हो पाती है? वो हमारी मैम का बोलने से होता है। मैम हमें मोटिवेट करती हैं, तो सारे गेम में। कहाँ रहती हैं आप? मैं मीरापुर में रहती हूँ। फिर अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे 2 भाई बहन है। और आपके फादर का नाम क्या है? अजय कुमार। क्या करते हैं वो? मेरे पापा मैकेनिक का काम करते हैं। और घर में मम्मा? मम्मा तो हाउसवाइफ है। ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जब हम किसी शख्सियत से बात करते हैं, एक इंटरव्यू करते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। आज नंदिनी हमारे साथ है ना, तो इसकी वजह मात्र इतनी सी है कि मैंने इन्हें लगातार तमाम कवरेज के दौरान देखा है और हर खेल में देखा है और उसी शिद्दत के साथ खेलते हुए देखा है जो वाकई में एक खिलाड़ी के लिए जरूरी होता है। और इसी वजह से मैं बात कर रहा हूं नंदिनी से कि नंदिनी, आप ये बताइए मुझे कि ये सब कुछ पढ़ाई के साथ पॉसिबल हो पाता है और आपकी उम्र अब लगभग मैच्योरिटी के लेवल पर जा रही है। अभी इसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका इंटर कॉलेज छूट जाएगा और आप ग्रेजुएशन लेवल पर चली जाओगी। तो ऐसे में क्या कुछ आप लेके जाओगी एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन? मैं जब अपने स्कूल से पास आउट हो जाऊंगी, तो मैं जब 8th में थी तो अपने स्कूल में आई थी और 8th से लेकर आज 11th में हूँ। तो अभी तक मैंने जितने गेम्स खेले हैं, तो और आगे 1 साल और खेलना है मुझे। तो मैं जब पास होंगी तो मैं ये सब दिनों को बहुत याद करूंगी और मुझे ये लगेगा कि काश अभी तक मैं स्कूल में होती तो ज्यादा अच्छा लगता। बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा क्लोज आइएगा, देखिए और करीब से आप चेहरे को देखिए, जो पसीना है उसको भी देखिए और जो मेहनत है उसको भी देखिए। इसके बीच में अभी नंदिनी और भी तमाम इवेंट में भाग लेती हुई नजर आएंगी। जैवलिन भी है, जैवलिन में। तो नंदिनी, ये बताइए कि जिंदगी का जो और लम्हा है वो कैसे गुजरता है? घर में, परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में परिवार के अंदर किससे सबसे अधिक लड़ाई होती है? लड़ाई तो मतलब बहन से ज्यादा होता है। अच्छा, अक्सर घर में देखा गया है कि टीवी के रिमोट को लेकर के लड़ाई या फिर मोबाइल को लेकर के लड़ाई? टीवी नहीं देखते। तो किस चीज को लेकर के बहन से लड़ाई होती है? वो बहन से काम के लिए लड़ाई होता है। काम को लेकर के कौन सबसे ज्यादा काम करता है? काम तो सबसे ज्यादा मम्मी करती है, इसके बाद मैं करती हूँ, फिर बहन करती है। अच्छा, आप दोनों में, मम्मी और पापा दोनों में प्यार किसको सबसे ज्यादा करती हैं? सर, इसमें किसी एक को नहीं चुन सकते, दोनों को बराबर। बड़ी पॉलिटिकल इवेंट वाली बात कर रही हो, इसलिए कि मम्मी पापा कहीं ऐसा ना गुस्सा हो जाए तुम्हारे? नहीं, वो बात नहीं है सर। हाँ। अब मुझे पता भी नहीं कि मेरे मम्मी पापा ये वीडियो देखेंगे भी कि नहीं, इसलिए भी बोल रहे हैं कि मुझे दोनों ही पसंद नहीं, कैसे ये मान ले कि वो नहीं देखेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो देखें, आपके दोस्त दिखा देंगे। तब भी सर, अगर देखे ना देखे उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन अच्छा, पढ़ाई की तरफ चलते हैं हम। थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बताइए, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे जब मैं 8th में थी, 8th से पहले मुझे मैथ्स और इंग्लिश बहुत पसंद थे, लेकिन फिलहाल अभी मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ, तो मुझे कॉमर्स। खेल को लेकर के तमाम भ्रांतियां होती हैं, जो परिवार के लोग होते हैं उनके बीच में, जो अगल बगल वाले होते हैं ना, पड़ोसी, वो सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं। हाँ। तो क्या आपके साथ ऐसा लम्हा कोई आया जिसमें आपके परिवार के बीच में कुछ लोगों ने बीज बोया हो इस तरीके का?
वो तो हमारे घर में ही होता है, कहते हैं कि खेलने से क्या होगा, पढ़ाई पे ध्यान दो। घर पे भी लोग कहते हैं, कौन कहता है? कौन कहते हैं, नहीं मतलब अगर देखते हैं कि हम हमेशा खेल में जा रहे हैं, पढ़ाई को मतलब स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसको लेके मम्मी भी बोलती हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, गेम से कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। हाँ, तो ये तो देखिए माँ बाप के साथ तो ऐसा होता ही है कि माँ बाप को ये लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में सबसे पहले आगे रहे। फिलहाल खेल में आपको दोस्तों बता दें कि ये जो अभी आवाज आपने सुनी है नंदिनी की, उसके बाद हम एक बात जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि जब खेल कोई खिलाड़ी खेलता है ना और अपने हुनर को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाता है, तो वहां से उसका सिर्फ और सिर्फ अभिनंदन होता है। और वो अभिनंदन न जाने कितनों के सर को ऊंचा करता है, पूरे देश के लिए गौरव की बात होती है। और उसके बाद ये बेटी अपने माँ बाप की बेटी नहीं होती, बल्कि पूरे देश भर की बेटी होती है। इसलिए कोई भी बच्चा अगर खेल में आगे बढ़ रहा हो तो उसे सपोर्ट जरूर कीजिए। मैं नंदिनी के लिए इस मंच से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नंदिनी को सपोर्ट कीजिए। अगर इनकी सोशल मीडिया पर कोई आईडी है तो मैं इनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आईडी हमें दें, और जिससे हम मेंशन कर पाए, और आप उस आईडी के साथ इन्हें सपोर्ट कीजिएगा। शुक्रिया नंदिनी हमारे हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।